तो अभी तक इफेक्टिवली हमने क्लास में वही कवर किया था। अच्छा, हमारे पास एक गेस्ट हैं, वो यहीं के पढ़े हुए हैं, सारा उन्होंने यहीं से पढ़ा, आजकल फर्गूसन में है जो नंबर 1 फर्म है। तो मैंने उन्हें बुलाया था कि आपसे वो मिल के 2-4 मिनट बात कर लें कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे पेपर पास किए, कैसे नहीं, और आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। वो मेरा ख्याल है फर्स्ट अटैम्प्टर है, क्योंकि मेरे पास जो पेपर पढ़े उनमें फर्स्ट अटैम्प्ट में हुए थे। वो आप बाकी सवाल खुद कर लीजिएगा। हिजाजी को बुला। मैंने स्पेशल कहा था टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। भाई के लिए तालीम दें। बैठ के बात करें। नहीं सर, ठीक है, आप बैठे। सब कैसे हैं? ठीक है। सर ने मुझे बुलाया था आप लोगों की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हम लोग भी व्हेन वी वर इन कैफ तो हम लोग सीनियर्स ढूंढते थे जिनसे बात वगैरह करें। तो एनीवेज ये ऐसा बाकी मुझे लगता है बाकी इंस्टीट्यूट में भी होना चाहिए, लाइक थोड़े सीनियर्स वगैरह बुलाने चाहिए जो काउंसलिंग वगैरह करें आपकी। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टडीज़, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स वगैरह पर आते हैं। पहले जो आपके जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है FR1 FR2, वो सर ने जो स्कीम बताई होगी, क्योंकि बताते सर ने लाइक पढ़ने वाली स्कीम और एग्जाम से पहले क्या स्कीम बताई है? नहीं, ये भी पहला पेपर पढ़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक में लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी लॉ पढ़, अगले पेपर्स का नहीं पता। अच्छा लॉ पढ़े। अच्छा, हम लोग भी ना आई वाज इन स्कैन में AFC में था, तो सर के लॉ सुन के हम लोग इधर आए थे। फिर सर से लॉ पढ़ा और फिर सर से बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने सर से ही। तो ये है कि लॉ में सर आपको पढ़ाते हैं, लाइक 2-3 पेजेस पढ़ाते हैं रोज़ के, और वही हम लोग क्या किया करते, वी यूज टू गो होम, उसको आधा घंटा लिया, रिवाइज किया, जो सर ने बोला कि इसको थोड़ा याद कर लाएं, रट्टा नहीं याद करना है इसको, ठीक है, वो याद कर लिया। और सर ने थोड़ा बहुत आके 5 मिनट का अक्सर लिखवाते हैं आपसे, है ना, सुबह के। हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि उससे लाइक आप लिखते भी रहते हो, आपकी वो लिखने की खुद प्रोड्यूस करने की स्किल्स भी डेवलप होती रहती हैं। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो इससे क्या होता है कि आपके साथ साथ ना खुद तैयारी होती जाती है लॉ की। लॉ सर के साथ साथ चलें, आपको एंड पे कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जो मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त बताते हैं, वो क्या कहते हैं, लॉ एंड तक पढ़ते रहते हैं, उनका कोर्स ही ख़त्म नहीं होता। CP के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि आपका महीना पहले, और सर का तो माशाल्लाह तकरीबन 40 डेज़ पहले, 50 डेज़ पहले सर कोर्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो है कि सर बुलाते रहते हैं, रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले हुआ लॉ खत्म हुआ। हाँ, हमारा भी जनवरी में ख़त्म हुआ था, 11 जनवरी या 10 जनवरी को हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन सर हमें वैसे बुलाते थे रिवीजन के लिए। इस दफ़ा हमारा दिसंबर में हो गया था, 13 दिसंबर। हाँ, तो ये दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है लॉ से। फिर गुजरते हुए फिर उसके बाद FR1 FR2 का ये कि आप जब सर से पढ़ेंगे, और सर से ही पढ़िएगा क्योंकि बहुत आसान होती है FR1 FR2। सर क्या करते हैं, सर की बहुत चीज़ स्कीम ये है कि सर एक चैप्टर ख़त्म करवाते हैं, उसके बहुत तगड़े से सवाल करवा देंगे आप लोगों को 4-5, और वही आप जब 4-5 सवाल आप प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उनको रिवाइज करते हैं, तो आपके पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाती है। बाकी टीचर्स वगैरह या बाकी जो हम लोग जो दोस्त वगैरह बताते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक चैप्टर कर लिया, उसकी फिर प्रैक्टिस करते गए, जितने भी क्वेश्चंस हो गए, वो फिर बंदा इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और इससे बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह सर के साथ चलते हैं, अगर आप रोज़ फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट, मेरी मार्केटिंग करना है। नहीं आपकी मार्केटिंग क्यों नहीं करनी सर, आपका फ़ैन है ऑफकोर्स। सीन ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप, तो मिनिमम भी अगर 45 मिनट्स आप जाके पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट को अलग इंडिविजुअली, तो आपका आराम से कैफ हो जाएगा। जो कहते हैं ना CA मुश्किल है, वो कैफ नहीं है, वो CFF और MSA है। वो इसलिए क्योंकि आप होते हैं 9 से क्योंकि वह HM राणा नहीं पढ़ाता है। सर पढ़ाएं ना, आप CFF पढ़ना चाहते हो, आपसे पढ़ाएं। पढ़ाऊंगा। मेरा जब हो जाएगा CA हो जाएगा तब पढ़ाएंगे। नहीं मैं शुरू कर रहा हूँ जून से। अच्छा, इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, हाँ, आप वहाँ पे 9 to 10 से होते हो, तकरीबन 7-8-9 बजे तक ऑफिस में होते हो, फिर यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी, ठीक। तो कैफ में, AFC और कैफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा 2-3 घंटे या मिनिमम 2 घंटे या 1.5 घंटे लगा लें आप जाके पढ़ रहे हैं, उसका कैफ आराम से निकलेगा। और अगर आप लाइक थोड़े लेजी, अगर 2 महीने अभी भी आप एंड पे सही अंत तक मेहनत कर लेते ना, आराम से कैफ हो जाएगा। वो कैफ लोग का इसलिए भी थोड़ा फेल होता है, वो जो प्रेशर में आ जाते हैं, टीचर्स ज़रा प्रेशर में कर देते हैं। ईजी होके रहें, टीचर्स जो आप लोगों को बता रहे हैं साथ साथ चलें, स्पेशली सर चमराना इनके साथ साथ चलें, आपका हो जाएगा, आराम से कैफ हो जाएगा।
इसके अलावा ऑडिट में ऑडिटर सर से पढ़ेंगे, पता नहीं तब मैं आता कि नहीं। ऑडिट में ये होता है कि जो हमारी ICAP की बुक है उसमें थोड़ा चीज़ें ज़रा रेप्लिकेट हुई हैं और ज़रा चीज़ें थोड़ी सी इररेलेवेंट। सर क्या करते हैं, सर उनमें से चंक्स बताते हैं, ये पढ़ लेने, ये पेजेस पढ़ लेने हैं। और सर का ना, सर ऑडिट ना शुरू से स्टार्ट नहीं करते। सर ये करते हैं कि 1-1.5 महीना आपकी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और बच्चे से आप पूछें ना, सर चुनाव का स्टूडेंट नहीं है, शुरू में महीना 2 महीने में पूछ लें कि ये कुछ बताएं सब्सटैंटिव प्रोसीजर या कुछ, उनको नई डेफिनेशन ही नहीं पता उनको होती। तो सर का ये कि सर पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सर कहते हैं बुक्स को टच भी नहीं करना। वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सर, वो आपका ऑडिट का पेपर पास करवाती है। और फिर उसके बाद सर बुक पे आते हैं, बुक के पेजेस होते हैं कुछ, पूरी मेरी तारीफ बंद कर दे यार। अच्छा, अपनी फर्म के बारे में बताओ। अच्छा, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ इन्हें। अच्छा, असल में र्यूमर्स मार्केट में ये है कि फर्म में कोई बहुत सख्ती होती है। आप इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 फर्म है। ये लोग बिग 4 ड्रीम देखते हैं, तो ये पहले नंबर वाली फर्म है। अपनी फर्म के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं। कैसा प्रोसेस था, आजकल क्या हालात है? हाँ, फिर इनके क्वेश्चन ले लें किसी भी पेपर के बारे में अगर ये पूछना चाहें। अच्छा हाँ, बिफोर वी मूव टू सॉफ्ट स्किल्स, किसी क्वेश्चन है किसी के सब्जेक्ट में कुछ भी? अच्छा ठीक है, उस तक चलते हैं। अच्छा, ये कि CA में क्योंकि आपने कहीं से कोई शर्म की गोलियां खाई थी जिससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिलती थी? उसका एड्रेस मेडिकल स्टोर का इन्हें बता दें। वो कैसे आप पढ़ लेते थे डेली बेस पे? ये देखें, ये भाई हमेशा लेट आते हैं। तो वो कौन सी गोली मिलती थी किसी मेडिकल स्टोर से जब आप टाइम पे भी आते थे और डेली काम भी करके आते थे? कुछ ऐसा बताए, पूछे जरा, कोई मेडिकल स्टोर है ऐसा कुछ? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं। बस यही है कि स्टे मोटिवेटेड। और मैं कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा कि आप 6-6 घंटे बैठ के पढ़ें, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी वाले अपने दोस्तों से पूछें वो कितनी मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं। देयर आर पीपल हु डोंट स्लीप, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। ठीक, हाँ, क्या कौन किस यूनिवर्सिटी में है? मैं अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी है फिर तो आप देख लें। पीपल इन लम्स दे, आपने लम्स में सुना होगा, बड़ी पार्टी है वगैरह, लेकिन वो पीपल जो हुआ रियली देर, वो बताते हैं कि आपको कितना काम और कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है वहाँ पर। तो ये है कि आप 2-3 क्लासेस, जितनी क्लासेस आप ले रहे हैं उतना जाके आप घंटा अगर आप सब देते हैं सब्जेक्ट को, बाकी आप टाइम जितना मर्जी, जो सीसा सर कहते हैं, जितना टाइम अपनी लाइफ को देना आते हैं। ठीक, अच्छा, अब मूविंग टुवर्ड सॉफ्ट स्किल। CA में ना, क्योंकि आपने आगे इंडक्ट होना होता है फॉर्म में, और प्रेफरेबली बिग 4 में, तो सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, या सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है। सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हाउ यू कम्युनिकेट, ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी CV पर 1-2 चीज़ें होनी चाहिए। CV तो सब बना लेते हैं, ये मेरी स्कूलिंग है, ये मेरा नाम है, ये मेरे ग्रेड्स हैं, दैट्स ऑल। वो तो सबकी CV मेन स्ट्रीम हो गई। उसके ऊपर 1-2 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ना कोई सोसाइटी, कोई क्लब वगैरह, जो सोशल सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, उनके साथ कोई काम किया हो। कोई वैसे आप कोर्सेरा पे 2-3 हफ्ते का कोर्स वो कर लें, व्हेन आपका जब कैफ हो जाए उसके बाद, क्योंकि कैफ होने के बाद तकरीबन 5-6 महीने का ब्रेक आता है, उसके बाद ही आपकी इंडक्शन होती है। ठीक, और मैं उसका ट्रेनी हूँ, PwC फर्गसन का ट्रेनी, और ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कोई ख़राब माहौल होता है। बहुत फ्रैंक, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत ग्रोथ मिलती है आपको फर्म में जाके। यू गेट टू लर्न अ लॉट। हाँ, ये है कि आप काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो हर फर्म में आपको काम करना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और या सोशल में यही है कि अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें, थोड़ा बहुत साथ न्यूज़पेपर, कोई बुक पढ़ते रहा करें, थोड़े 1-2 पेजेस पढ़ लिए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। और सर कुछ और ऐड करूँ मैं तो इसमें बस एक और भी बता दें कि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स है कितनी अटेम्प्ट में पास हुए? मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसी पेपर में अटेम्प्ट लगी? नहीं, किसी पेपर में टाइम नहीं लगी थी मेरी। आराम से जो स्टैंड टाइम रखा हुआ ना एक आपने 2 साल का, मतलब 6 महीने। और ये उन बच्चों में से था, अगर मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क कहता था तो ये 1 करके लाता था, बाकी 2 का आंसर देख आता था। कहते सर किए सारे, हाथ से 1 किया, बाकी 2 देख लिए। मुझे समझ आ गए थे इसलिए मैंने नहीं किए, लेकिन होमवर्क जरूरी है। यस, और ये वो आदमी है जो मुझे रिजल्ट आने से पहले ट्रीट खिला देता था। तो ट्रीट दिया भी करें सर को, ट्रीट सर से खाया भी करें। और मुझे नहीं चाहिए, मैं दे दूंगा तुम्हें, ये सिर्फ पढ़ लिया करें। और जो भी कोई बेट लगती है सर से, जो भी कोई लगती है, उसी दिन अगर आप जीतते हैं बेट तो उसी दिन खा ले करें, फिर आप भी भूल जाते हैं, सर भी भूल जाते हैं। मैं कब बैठा रहा हूँ मैं तो बैठ हारता ही नहीं।
और कोई बात पूछनी, कोई शर्म हो वाली, कोई पढ़ाई वाली, तो दिल तुम्हें लगता हो कि कोई शायद आसमान से उतरता है फर्स्ट अटेम्प्टर, ये एक नहीं है। कई बच्चे ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, दूर के ढोल सुहाने, इनके साथ वाले जो लाहौर गए थे आज तक लाहौर के हॉस्टलों में रुल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लाइक क्रीम जो है वो सेलेक्ट होती है, सारी कंसिस्टेंसी आई क्या आप पेपर दे के उठते हैं वहाँ तो रोल नंबर चेंज हो जाते हैं, उनकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। Exactly. अगर आपके 50 नंबर होंगे तो आप पास हैं, 50 नहीं होंगे तो आपको फेल नहीं करेंगे, बेशक आपकी 20 अटेम्प्टें हो गई हैं। वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई परसेंटाइल नहीं, पूरा पाकिस्तान पास होगा, पूरा पाकिस्तान करेंगे। पूरे पाकिस्तान में एक भी पास नहीं होगा वो नहीं करेंगे कि हमें कोई लोग बुरा कहेंगे। एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान में लॉ में सिर्फ 2 बच्चे पास थे, कितने? उन्होंने तीसरा नहीं किया, तो उन्हें मैटर नहीं करता। इस दफ़ा उन्होंने 242 क्वालिफाई हुए हैं ना जी, 242 क्वालिफाई हुए हैं, 262 कुछ इस तरह ही है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है पिछले 6-7 सालों में। अगर चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफाई किए उन्होंने पास कर दिए। एग्जैक्टली नहीं होगा तो नहीं। ये मिथ ही है कि 2% पास होते हैं सीए में, ये कुछ भी नहीं है। मार्च में मैंने क्वालिफाई किया था कैफ, और उसमें हमारे बार आई गेस 1200 पीपल क्वालिफाइड कैफ। तो जिसने पढ़ा होता है, जिसने कंसिस्टेंसी शो की होती है। और यहाँ कितने लोगों ने अप्लाई किया था आपकी फर्म में? सर तकरीबन 700 to 900। और कितने रखे उन्होंने 21। तो ये 21 में से हैं। तो तो इसलिए आप मेहनत कोशिश करें। किसी ने कोई बात पूछनी पूछ लें जी। सर जी सर एएफसी में तो हमने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स दिए, तो कैफ में ये है कि पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपने किस तरीके से सारे पेपर अटेम्प्ट किए? पेपर में इस तरह करता था कि उस वक्त तो, अब तो थोड़ा चेंज हो गया ना, उस वक्त हमारा सेक्शन ए होता था। मैंने सेक्शन ए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया होता था, क्योंकि सेक्शन ए आपके 30 मार्क्स का आया, आपको 30 मार्क्स दे देगा आराम से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 1-2 तगड़े क्वेश्चन आपने सेक्शन बी में से करने हैं। ठीक है, और जो टीचर्स आपको फॉर्मेट्स बताते हैं ना, उनको प्लीज़ अच्छी तरह देख के अच्छी तरह याद करके नहीं, वो जाएं। कह रहे हैं कि पेपर में राइटिंग परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो। पेपर में जो आप पेपर करेंगे हाँ। तो उस वक्त जो प्रेजेंटेशन है और एलोकेटेड टाइम में पेपर पूरा करना है, वो क्या स्किल है? उसके लिए आपने क्या किया था कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो और आप पूरा भी कर लो? पेपर प्रेजेंटेशन की तो मेरा तो पेपर बहुत बुरा प्रेजेंट होता है। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2000। ये एक और पॉइंट है कि राइटिंग बहुत बुरी होना भी डिसएडवांटेज नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। और राइटिंग बहुत अच्छी होना भी एडवांटेज नहीं है। वहाँ जो लिखा होता है ना, उनके पास खास पैमाने होते हैं, वो तोल लेते हैं कि ठीक लिखा है या गलत। राइटिंग मैटर नहीं करती, लिखा आपका हुआ कंटेंट मैटर, कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप कन्विंस कर लेते हैं एग्जामिनर को, हाँ ठीक है मेरी राइटिंग खराब है लेकिन मैंने कंटेंट अच्छा लिखा है, तो वो आपके मार्क्स क्यों काटेगा? वो कभी भी नहीं काट सकता है। और या इसके अलावा ये कि जिस तरह कुछ पेपर जैसे सीएमए वगैरह, तो आपने पेपर ये नहीं कि पूरा कंप्लीट करना है। अगर कहीं फंस गए हैं तो उसको एग्जाम्शन लेके आपने आगे जाना होता है, नहीं तो अगर एक जगह फंस गए तो आप फिर यू विल सिट देयर और आपका सारा बाकी पेपर भी खराब होगा। तो ये है, क्योंकि थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स भी होते हैं इसमें स्कैफ करके पेपर्स में, तो वो आपको बीच में यू आर अलाउड टू टेक एग्जाम्शन वगैरह, क्योंकि आपने अगर पेपर पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे। और ये मेरी तो यही होती थी कोशिश कि मैं सेक्शन ए अच्छा करूँ, और फिर सेक्शन बी में से क्योंकि 3-4 क्वेश्चन होते थे, एटलीस्ट 2-3 तो मैं बेहतरीन क्वेश्चन करूँ। ठीक है, फिर जो एक रह जाता था उसको भी मैं जल्दी जल्दी देख के जितनी समझ आती थी वो कर लिया। और इसके अलावा एनी क्वेश्चन? भाई ने ऑफिस भी जाना है। नहीं, कोई मसला नहीं सर। अच्छा, जब आप लोगों का कैफ इंशाल्लाह जल्द सून हो जाएगा, तो उसके बाद 5-6 महीने होते हैं आप फ्री होते हैं। उसमें आप लाइक प्रोसेस चल रहा होता है इंडक्शन वगैरह का, तो उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने इंटरव्यू की अच्छी तरह तैयारी करनी है। आपने कोई ना कोई लाइक मैं जो सीवी बात करूँ 1-2 कोर्सेज वगैरह कर लेना। और जो टेस्ट होते हैं फर्म्स के, जिस तरह फर्गसन का टेस्ट होता है, KPMG का टेस्ट होता है, GT BDO सब के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करेंगे क्योंकि टेस्ट बहुत मैटर करता है आपका। ठीक है, और टेस्ट के बाद फिर ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्गसन का इंटरव्यू मेरा 25-30 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है ये, 25-30 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो आपसे दे थ्रो क्वेश्चंस एट यू। ठीक है, अब मुझसे क्या था, मैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए वो होता है ऑडिट, टॉप पर FR2, लॉ, टैक्स, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो लेकिन वो फर्गसन, क्योंकि फर्गसन है, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक BM के भी सवाल मुझसे पूछे थे, ECO के भी सवाल मुझसे पूछे थे।
तो आपने सही तो नहीं, मतलब ऑफ कोर्स आप यू कैन नॉट परफॉर्म 100%, लेकिन द मोस्ट यू कैन ट्राई इसके आप सही दो सारे, ठीक है। तो या दैट्स इट। हाँ कोर्सेज कौन से करने हैं? नहीं, वो आप देख सकते हैं जिसकी जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन है। कोई लर्निंग 1-2 हफ्ते का, बस आपकी सीवी पे कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें डली हों, क्योंकि अब KPMG वाले भी वो अलहदा से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो फिर एविडेंस भी मांगते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स ला के दें हम लोग को। तो अब 700 से 900 बच्चा है, 21 सेलेक्ट हुए हैं, वो सिर्फ पढ़ाई की बेस पे नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बाकी सॉफ्ट स्किल्स भी देखी होंगी, पीपल पर्सन है, पीपल प्लेजर है क्या, वो सब कुछ देखते हैं। हमें ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट